Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you maths arithmetic. In maths arithmetic, unit 8 percentage and its applications. We will do exercise 2.8.1 in this video. Okay students, then let's start. स्टूडेंट्स मैं आज आपको मैथ्स अर्थमेटिक की क्लास 8th में मैथ्स अर्थमेटिक की यूनिट 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के सम सिखाने जा रहा हूं। मैं आपको परसेंटेज और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस की वीडियो भेज चुका हूं, मैंने सारे समझा चुके हैं। तो अब मैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, सारे वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए ध्यान से समझने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, जो वर्ड प्रॉब्लम है 8.1 का। इन अ स्कूल, एक स्कूल में द नंबर ऑफ बॉयज आर 160 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो वहाँ पर बॉयज है ना, वो गर्ल्स से 160 मोर हैं। मोर मतलब होता है ज़्यादा, मतलब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है गर्ल्स से 160 मोर हैं। और जब भी कभी किसी क्वेश्चन में दो चीज़ें ना पता हूँ तो पीछे वाले को एक्स मानो, बॉयज और गर्ल्स में कुछ नहीं बताओ, गर्ल्स को एक्स मानना पड़ेगा। इफ देयर आर 45% ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, और उसमें पूरे स्कूल में 45% गर्ल हैं, मतलब जितने बच्चे हैं उन सब में से 45% गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। आपको ये बताना है कि उस स्कूल में कुल कितनी गर्ल्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखेंगे, समझ में आया ना सबको वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए हम सॉल्यूशन का कैसे करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे लेट द एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इक्वल टू एक्स। हमने गर्ल्स को एक्स नहीं माना क्योंकि जो बॉयज और गर्ल्स वाली लाइन थी उसमें गर्ल्स लास्ट में दिया हुआ था। लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इक्वल टू एक्स मान लिया। देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल निकाला, उसने कहा था बॉयज गर्ल्स से 160 मोर हैं, तो मोर मीन्स होता है प्लस गर्ल्स हमारी एक्स प्लस 160 कर दिया। देन हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, गर्ल्स कितनी एक्स प्लस बॉयज कितने एक्स प्लस 160। एक्स और एक्स प्लस हो गया 2x, मतलब ये आ गया हमारा 2x प्लस 160। अब उसने ये भी कहा था कि गर्ल्स जो है ना वो टोटल स्टूडेंट की 45% है, तो मैंने वही लिखा है। नाउ 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने निकाले, 2x प्लस 160 इक्वल्स टू गर्ल्स। गर्ल्स कितनी हमारी, गर्ल्स हम पहले ही मान चुके हैं x। सॉल्व कर लो, x वैल्यू निकाल लो। 45% को आप लिखोगे अगर फ्रैक्शन में तो 45/100 लिखोगे। 45/100 कट जाएगा हमारा 5 से, 45 9 बार 100 20 बार, तो 9/20 आ गया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जरूरी नहीं होता, ब्रैकेट लगा दिया। 2x प्लस 160 इक्वल्स टू x। किसके लिए निकालनी है हमें, x की। ओपन द ब्रैकेट, 9/20 का इंटू 2x में करोगे तो 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम, तो 9x/10 आ जाएगा। प्लस 9/20 का इंटू 160 में करोगे तो 20 से 160 कट जाएगा 8 टाइम, 9 8 72 आ जाएगा इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, x 9x/10 को उधर ले गए, प्लस का था माइनस में चला गया, तो x माइनस 9/10 x इक्वल्स टू 72 वहीं का वहीं रहा है, 9x/10 को उधर लेके आया हूं मैं। एलसीएम लेके सॉल्व करा, x के नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया, 10 और 1 का एलसीएम आ गया 10, तो x की जगह आ जाएगा 10x माइनस 9x। 10x में से 9x गए कितने बचे x, तो x/10 इक्वल्स टू 72। 10 डिवाइड में था, काय में चला गया मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू आ गई 72 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 720। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, उस स्कूल में कुल कितनी गर्ल्स हैं, वो आ गया हमारा आंसर स्टूडेंट 720। सबको समझ में आया ना। हमने गर्ल्स को इसलिए एक्स माना था बिकॉज वो लास्ट में दिया हुआ था। देन बॉयज 160 मोर थे तो 160 प्लस कर दिया, एक्स प्लस 160। टोटल स्टूडेंट निकाले, बॉयज और गर्ल्स को प्लस किया, एक्स प्लस 160 मतलब हो गया 2x प्लस 160। फिर उसने कहा था गर्ल्स 45% टोटल स्टूडेंट की, 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट 2x प्लस 160 इक्वल्स टू x। सॉल्व कर लिया, 45% को हम बोल सकते हैं 9/20 को 45/100 काटो, 5 से काट दो, ब्रैकेट 2x प्लस 160 इक्वल्स टू x। ओपन द ब्रैकेट करा तो 9/20 का इंटू 2x में करा तो 9x/10 आ गया, 9/20 का इंटू 160 में करा तो 72 आ गया इक्वल्स टू x। 9x/10 को हम इक्वल टू साइड ले गए तो x माइनस 9/10 10x इक्वल्स टू 72 आ गया। x के नीचे 1 माना, एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो हमारा आ गया x/10, क्योंकि 10x हो जाएगा, 10x में से 9x गए तो x बचा, x/10 इक्वल्स 72। 10 डिवाइड में था, उस 10 को हम काय में ले गए मल्टीप्लाई में, जब हम 10 को मल्टीप्लाई में ले गए तो फिर हमारा 72 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ, और 72 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आंसर आता है स्टूडेंट्स, 72 10 जा 720, मतलब हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई इन द स्कूल इक्वल्स टू 720। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको अपने अर्थमेटिक रजिस्टर में करना है, साफ साफ हैंडराइटिंग में कीजिएगा, कैलकुलेशन शो कीजिएगा, रफ वर्क सारा राइट साइड में करेंगे रफ वर्क डाल के। थर्ड क्वेश्चन, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार, कार की जो अभी वाली प्राइस है 33,750, वो 33,750 है, मतलब जो कार है वो उसकी अभी की प्राइस 33,750 है। इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल द प्राइस डिक्रीज बाय 4%, उसकी प्राइस 4% डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज मींस कम हो जाएगी, मतलब माइनस करना पड़ेगा।
फाइंड द प्राइस ऑफ द कार इन द नेक्स्ट ईयर। हमें ये बताना है कि उस कार की प्राइस अगले साल कितनी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, को समझ में आया? वो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार, कार की अभी वाली प्राइस 33,750 है और अगले साल उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी 4%, तो उसकी नेक्स्ट ईयर वाली प्राइस निकालनी है। तो हम पहले डिक्रीजमेंट निकालेंगे, देन उसको माइनस कर देंगे। डिक्रीजमेंट माइनस होता है, इंक्रीज मतलब प्लस होता है। सॉल्यूशन, प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार, कार की अभी की प्राइस 33,750, डिक्रीजमेंट कितना, डिक्रीजमेंट करना है 4% ऑफ प्राइस ऑफ कार का, मतलब 33,750, तो 4% मींस अपॉन 100 इंटू 33,750, जीरो से जीरो कट गया, 4 और 10 कट जाएंगे 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 से काटा 3375, 5 6 जा 30, 3 बजा 37, 5 7 जा 35, 2 बजा 25, 5 बजा 25, 620 आपका 2 में मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1350, ये आ गया डिक्रीजमेंट। तो उस कार की प्राइस में कितना डिक्रीजमेंट होगा स्टूडेंट्स, 1350। देन प्राइस ऑफ द कार इन द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी, अभी प्राइस कितनी थी 33,750 थी, उसमें से कितना डिक्रीज हुआ 1350, माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 32,400। मतलब प्राइस ऑफ द कार इन द नेक्स्ट ईयर उस कार की प्राइस जो है वो आ जाएगी स्टूडेंट 32,400। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? यहाँ पर डिक्रीजमेंट था तो माइनस किया, इंक्रीजमेंट होता तो प्लस कर देते, और प्रेजेंट प्राइस दी हुई थी वो आगे वाली पूछ रहा था तो प्रेजेंट प्राइस हमने एज इट इज नोट कर दी, देन आगे वाली प्राइस माइनस करके निकाल दी स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट, थर्ड वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? देन इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रुपीज 648 रुपीज है, इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेंड, वो 3 दोस्तों में बांटने हैं, राघव, अनिल एंड शोभा। अनिल गॉट 4/5 ऑफ द अमाउंट दैट राघव गेट्स। अनिल को राघव को जितने मिलते हैं ना उसका 4/5 मिलता है। वह अनिल और राघव में से कौन सा पीछे दिया है, राघव, तो राघव को एक्स मानना पड़ेगा। अनिल को 4/5 अमाउंट मिलता है राघव से, एंड शोभा गॉट 75% ऑफ द अमाउंट दैट अनिल गॉट, और शोभा को अनिल को जितना मिलता है उसको 75% मिलता है। तो पहले अनिल का तो ऊपर से निकलेगा राघव से, देन हम शोभा का निकाल लेंगे। हाउ मच मनी डिड ईच वन ऑफ देम गेट, उनमें से सबको कितने कितने रुपए मिलते हैं, ईच वन ऑफ देम मतलब तीनों को, अनिल को, राघव को और शोभा को। अब सवाल ये उठता है हमें किसको एक्स मानना चाहिए, तो फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़िए। पहले तो बांटने कितने हैं 648, 3 फ्रेंड राघव, अनिल और शोभा। अनिल गॉट 4/5 ऑफ द अमाउंट दैट राघव गेट्स, अनिल को राघव का 4/5 मिल रहा है, तो कौन पीछे है, अनिल का राघव, राघव, तो राघव को एक्स मानना पड़ेगा। एंड शोभा गॉट 75% दैट अनिल गॉट, शोभा को अनिल का 75% मिल रहा है, तो अब तो अनिल का तो हम पहले निकाल चुके होंगे ना, फिर हम उससे शोभा का निकाल लेंगे 75% करके, और 75% का साइन लगाए है, हमने बताया अपॉन 100 करना पड़ेगा। हाउ मच मनी डिड ईच वन ऑफ देम गेट, उन सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे हमें ये बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, हमने पहले बता दिया किसको एक्स मानना था, राघव को। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट राघव गेट्स, राघव को कितने मिलेंगे 4/4 रुपीज एक्स, 10 अनिल को 4/5 मिला था, 4/5 इंटू एक्स करोगे तो 4x/5 आ जाएगा, अनिल को मिलेंगे रुपीज 4x/5। अब शोभा गेट्स, शोभा को कितने मिले थे 75% ऑफ द अनिल गॉट, 75% ऑफ अनिल को कितने मिले थे 4x/5, 75% को फ्रैक्शन में देखोगे 75/100, 70/100 काट दो 25 से, 70 कट गया 3 बार, 100 कट गया 4 बार, तो 3/4 आ गया, इनटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4x/5, 4 से 4 कट गया तो 3x/5, शोभा को मिल गया 3x/5। अब टोटल अमाउंट कितना था 648, तो तीनों को प्लस कर दो। नाउ राघव के x प्लस अनिल के 4x/5 प्लस शोभा के 3x/5 इक्वल टू टोटल अमाउंट 648। एलसीएम लेके सॉल्व करो, x के नीचे 1 मान लो, 155, एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स हमारा 5, 1 के टेबल से 5 टाइम 5x हो गया, प्लस 5 के टेबल से 5 1 टाइम 4x हो गया, प्लस 5 के टेबल से 5 1 टाइम 3x हो गया, 5x 4x और 3x, 5 और 4 9 और 3 12, 12x/5 इक्वल टू 648। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया और 12 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया, 12 से काटा 648 को, 12 5 60, 4 बचा 48, 12 4 48, 54 आया, 54 का इंटू 5 में करा, 5 4 20 कैरी ओवर 2, 5 25 2 27, एक्स की वैल्यू आ गई 270। 10 राघव गॉट, राघव को कितने मिलेंगे, राघव को कितने मिले थे एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 270 रुपीज राघव को मिल जाएंगी। अनिल गॉट, अनिल को कितने मिले थे 4x/5, तो 4/5 इंटू एक्स की वैल्यू 270, 5 से काटा 270 को, 5 25, 2 बजा 20, 5 4 20, 54 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 4 16 कैरी ओवर 1, 4 5 20 21, मतलब 216 रुपीज मिलेंगे अनिल को। शोभा गॉट, शोभा को कितने मिलेंगे 3/5 इंटू 270, दो को से 3x/5 मिले थे, 3/5 इंटू एक्स की वैल्यू 275 से करा 270 5 25 5 20 54, 54 का इंटू 3 में करा 3 4 12 कैरी ओवर 1, 3 5 15 ओवर 1 16, मतलब 162 रुपीस को मिल जाएंगे शोभा को। क्लियर स्टूडेंट, तीनों का अमाउंट निकाल लिया हमने। राघव का भी, राघव को मिले 270, अनिल को मिले 216 और शोभा को मिले 162।
और अगर आप तीनों को प्लस करोगे तो 648 ही आ जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट 648 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने राघव को एक्स क्यों माना, क्योंकि फर्स्ट लाइन में अनिल और राघव वाली में राघव पीछे दिया हुआ था, हम अनिल को एक्स नहीं मान सकते थे क्योंकि अनिल सेकंड लाइन में तो पीछे था, बस फर्स्ट लाइन में वो आगे था। देन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्वेश्चन है अ गुआवा ऑर्चर्ड। गुआवा होता है अमरूद, एक अमरूद का बगीचा है। गिव 25% मोर क्रॉप देन द लास्ट ईयर। उसने पिछली साल की तुलना में इस साल 25% मोर क्रॉप दी। मोर मीन्स ज्यादा, मतलब प्लस। इफ दिस ईयर्स क्रॉप, अगर इस साल वाली क्रॉप जो है उसकी वॉज 90,000 किलोग्राम, वो 90,000 किलोग्राम है, और तो उसने इस साल पिछले साल से 20% ज्यादा भी दिया, ध्यान रखना, तो पिछले साल कम दी होगी। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ गुआवास लास्ट ईयर, हमें ये बताना है कि पिछले साल कितना अमाउंट ऑफ गुआवा प्रोड्यूस हुआ था। गुआवा क्या होता है हमने, अमरूद। दोबारा सुनिए, हाँ गुआवा ऑर्चर्ड एक गुआवा का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है। गिव 25% मोर क्रॉप देन लास्ट ईयर। उसने पिछली साल की तुलना में इस साल 25% क्रॉप ज्यादा दी है, मतलब वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस हुई है। और इस साल की क्रॉप 90,000 किलोग्राम है, तो हमें लास्ट ईयर वाली निकालनी है। लास्ट ईयर वाली हमारे पास नहीं है ना, तो हमें उसे एक्स मानना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन। लेट द क्वांटिटी ऑफ गुआवा प्रोड्यूस इन द लास्ट ईयर। लेट द क्वांटिटी ऑफ गुआवा मतलब जो गुआवा प्रोड्यूस हुआ था इन द लास्ट ईयर, पिछले साल, बी एक्स किलोग्राम। उसे हमने एक्स किलोग्राम मान लिया, बी की जगह पे आप इक्वल टू भी लिख सकते हो। मतलब पिछले साल जो गुआवा प्रोड्यूस हुआ था हमने लास्ट ईयर को ऐसे एक्स मान लिया। अब इस साल 20% ज्यादा हुआ है, तो पहले आप निकाल सकते हो मोर क्रॉप। तो मोर क्रॉप कितना हुआ, 20%, 25/100 इंटू एक्स, तो 25/100 एक्स आ जाएगा। और देन उसे एक्स में प्लस कर दो, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो देखिए देन इस लास्ट ईयर कितना हुआ था एक्स, प्लस इस साल कितना ज्यादा हुआ 25%, 25/100 मल्टीप्लाई लास्ट ईयर वाली एक्स इक्वल्स टू इस साल वाला प्रोडक्शन। इस साल कितना प्रोड्यूस होगा 90,000 किलोग्राम। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो पहले एक लाइन में बढ़ा देना मोर क्रॉप, तो मोर क्रॉप में निकाल देना 25/100 इंटू एक्स, ठीक है। और फिर प्रेजेंट क्रॉप, अभी वाली क्रॉप कितनी है उसकी, अभी वाला प्रोडक्शन कितना है 90,000 किलोग्राम, और फिर उसको प्लस कर देना x प्लस 25/100 x इक्वल टू 90,000। सॉल्व कर लो। x के नीचे कुछ, वैसे हम 25/100 काट भी सकते हैं, बट मत काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, 100 और 1 का एलसीएम 100 आ गया, तो 100 का इंटू x में करा 100x हो गया, प्लस 100 से 100 कटेगा 1 टाइम, 25 का 1 में करेंगे 25x, 100x और 20x 5x हो गए 125x अपॉन 100, मतलब 125/100 इंटू x इक्वल टू 90,000। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x में ये पे छोड़ दो, 90,000 100 डिवाइड में था, काय में जाएगा मल्टीप्लाई में, 90,000 मल्टीप्लाई 100, 120 मल्टीप्लाई में था, काय में आ जाएगा डिवाइड में। 100 और 120 को स्टूडेंट काट देना 25 से, 100 कटेगा 4 टाइम और 120 कटेगा 5 टाइम। 5 से काट देना 90 100 को, 90,000 को, 5 से 90,000 कटेगा 18,000 बार। अब 18,000 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 4 होते हैं 72, तो x की वैल्यू आ गई 72,000। मतलब पिछले साल कितना गुआवा प्रोड्यूस हुआ था 72,000 किलोग्राम। लिख दो आंसर। सो 72,000 किलोग्राम गुआवा प्रोड्यूस लास्ट ईयर। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछले साल जो गुआवा प्रोड्यूस हुआ था वो था 72,000 किलोग्राम। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया। पिछले साल वाला हमारे पास नहीं था, हमने उसे x माना, और बिकॉज इस साल 20% ज्यादा हुआ इसलिए मैं 20% को प्लस करना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है डिक्रीजमेंट, तो माइनस किया था, 7 में मोर है तो प्लस कर दिया। x इस साल वाला प्लस जितना ज्यादा हुआ था 25/100 x इक्वल टू 90,000। सॉल्व किया, x नीचे 1 माना, एलसीएम ले लिया, 100x प्लस 25x अपॉन 100, 100 और 20 होते हैं 125x अपॉन 100, और देन हमने x की वैल्यू निकाल ली, 100 गया मल्टीप्लाई में 120 गया डिवाइड में 72,000 किलोग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया। इस साल का प्रोडक्शन 72,000 किलोग्राम आ गया। ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपने अर्थमेटिक रजिस्टर में कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चंस को फुल नोट कीजिएगा, डैश डैश करके नोट नहीं करना है, और सारी कैलकुलेशन शो करनी है। जो भी रफ वर्क है वो राइट साइड में लाइन खींचकर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, गुड बाय।